फिफ्थ स्टैंडर्ड का एक स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड में है। दोनों साथ में बैठे हुए हैं। क्या किताबी ज्ञान में, कन्वेंशनल नॉलेज में दोनों के फर्क होगा? प्रत्येक व्यक्ति जो इस कार्यक्रम को सुन रहा है उसके मन से यही निकलेगा कि बड़ी ही बचकानी सी बात है, बिना तुक के ये बात कही जा रही है। बिल्कुल फर्क होगा, 100% तौर के ऊपर फर्क होगा। परंतु इसके विपरीत 25 वर्ष की उम्र में जो व्यक्तित्व में क्रोध था, वो 65 वर्ष की उम्र के साथ वैसा का वैसा बना हुआ है। तो क्या फर्क भीतर निकल कर आया, ये समझने की आवश्यकता है। प्रत्येक दिन सुबह सुबह पूजा, उपासना, आराधना के साथ में प्रार्थनाओं के भीतर खुद को समागम के साथ में लेकर चलने वाले रहे। वर्षों बीत गए, क्या भीतर कोई अंतर निकल कर आने वाला रहा? जब ये प्रश्न यक्ष स्तर के ऊपर व्यक्ति स्वयं से पूछता है तो अपने व्यक्तित्व को पूरे तरीके से प्रभावी स्तर पर देखता है। बचपन में गणित की स्थितियों में व्यक्ति 1 2 3 4 1 2 3 4 के अप्रोच के साथ में होता है। आगे जोड़ सीखता है, बाकी सीखता है, वही गुणा सीखता है। लगातार कुछ न कुछ नया प्रभावी स्तर पर सीखता चला जाता है, खुद को मांझता है और कई वर्षों के साथ में उस कैलकुलेशन में खुद को और अधिक इवॉल्व करने वाला होता है। वहां उससे पूछा जाए कि क्या अंकों की संख्या को बोल सकते हो, वो हंसेगा और कहेगा इसे बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ये तो नर्सरी में सीखा था, फर्स्ट क्लास में पूरे तरीके से निपुण हो चुके थे। परंतु हम भीतर प्रश्न करने वाले हों कि जब कन्वेंशनल एजुकेशन की एज चली जाती है, करियर की तरफ हम बढ़ने वाले होते हैं, भले ही वो बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में हो और चाहे जॉब के प्रोस्पेक्ट में, क्या सोच उस स्तर के ऊपर निकलकर आ पाई जहां से हम अपने क्रोध को पूर्णतया गायब कर चुके हों, कुंठाओं को हटा चुके हों, भीतर बारंबार प्रूव करने वाली जो अप्रोच चला करती है उसको हटाकर खुद के साथ में चल चुके हों? ये प्रश्न जब भीतर से निकल कर आता है तो यकीन मानिए एक अलग गूंज भीतर तक होती है, कुछ भी बचकाना लगने वाला नहीं होता। और हम आसपास के सिरों के साथ में खुद को संशय में घिरे हुए पाते हैं। जो क्रोध शुरुआती उम्र के साथ में था, जो कुंठा शुरुआती उम्र में थी, इतनी समझ विकसित कर लेने के बाद में भी वो कहीं नहीं पहुंची। हम हर रोज पूजा स्थान पर बैठे मंत्रों के साथ में चलने वाले रहे, ध्यान के साथ में चलने वाले रहे, परंतु भीतर जो उतरने की अवस्थाएं थी उसमें कहीं पहुंचे ही नहीं। रोज बस बैठ रहे थे और उठ रहे थे और अपने भय को हटाने के लिए आस्था रूपी स्तर पर चलने का प्रयत्न कर रहे थे। क्या इतनी सी परिभाषा हमारे साथ भीतर की अवस्थाओं की हो सकती है? जब व्यक्ति इस स्पष्टता के साथ में होता है कि नहीं, वाकई में हम इतना भीतर उतरे ही नहीं, शब्दों के साथ में चल रहे थे परंतु मंत्रों की गूंज को भीतर तक अवस्थित और व्यवस्थित नहीं कर पाए, भीतर उतर ही नहीं पाए। खुद के साथ में संवाद में सिर्फ और सिर्फ रुपए पैसे की पारिवारिक स्तर की कुंठाओं की या दूसरी गणित ही चलती रही। एक बार रुक कर खुद से पूछिएगा, इसमें हम सभी सम्मिलित हैं। जब ऐसी अवस्थाओं के साथ में कोई परिवर्तन आया ही नहीं तो उम्र किस तरह से पार हुई, क्या पार हुई? शरीर अपना असर दिखाता रहा, जो पूरे तरीके से शारीरिक दक्षता थी वो कम होती चली गई। हम पूरे तरीके से खुद को शारीरिक स्तर के ऊपर विघटन की तरफ लगातार देखने वाले रहे, परंतु सोच के साथ में उच्चत्व जो निकल कर आने वाला था वो निकल कर नहीं आ पाया। इसी वजह से जो 5th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम्पल की पोजीशन को शुरुआत में कहा गया, वहां से 25 वर्ष और 65 वर्ष की उम्र के उदाहरण को भी साथ में रखने का प्रयत्न किया गया। एक बार हम रुकें और स्वयं के साथ में इस अवस्था को चिंतन और मनन में लेकर चलने वाले जरूर रहें। बहरहाल इन सारे ही चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष 17 सितंबर 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां कन्या राशि स्थान में रात्रि 11:08 भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। हस्त नक्षत्रीय परिधियां रहेंगी। रविवार है तो वहीं हम चर्चा की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। देखिए, षष्ठ भावस्थ चंद्रमा पूरे दिवस विशेष के साथ में बने हुए हैं।
इसी वजह से आप स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी हद तक सजग रहकर चलने वाले रहें। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। आज के दिवस में यात्राएं यदि टाली जाती हैं तो ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। इस समय विशेष के साथ में चलते हुए मन के भीतर की घबराहटों को खुद पर बिल्कुल भी हावी नहीं होने दिया जाए तो अधिक बेहतरी रहने वाली होगी। तो वहीं जो प्रश्न चिन्ह लगातार मन के भीतर कामकाज को लेकर उमड़ घुमड़ रहे थे, वहां से भी शांत चित्त अवस्थाओं के साथ में चलने की पूरी आवश्यकताएं बनी हुई है। मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होने से बचने की पूरी ज़रूरत रहेगी। वहीं वृषभ राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा की वजह से आपकी ऊर्जा का जो भीतर का आकर्षण है वो देखते ही बनता है। लोग उससे लगातार प्रभावित होकर आगे बढ़ने वाले रहेंगे। आप जो लोगों के साथ में जुड़ाव महसूस कर रहे थे, जिस आत्मीयता के भाव के साथ में बढ़ रहे थे, वहाँ से खुद को और स्थिरगामी करते चले जाएंगे। गृहस्थ पक्ष के साथ संवाद कौशल बहुत अच्छे से बना हुआ है। कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होने से पूर्णतया बचिएगा। ये याद रखें कि जो आप खुद को मैनेज करके चलते हैं, अटमोस्ट लेवल ऑफ पॉजिटिविटी आप खुद के साथ में कंटिन्यूअस मोड के ऊपर इवॉल्व कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर भूमि संबंधित कामकाज में जल्दबाजी में कोई भी निर्णय अपने साथ जोड़ने से आप बचिएगा। फैसिनेशंस के साथ में ज़रूर हैं, परंतु हम कॉन्शियस भी रहें, प्रिसाइज कैलकुलेशंस के साथ में भी रहें। ये अवस्था यहाँ पर बारंबार आपके लिए बनी रहे तो अच्छा। वहीं मिथुन राशि, बेसलेस फियर की अप्रोच से पूर्णतया बचकर चलें। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं, परंतु मन के भीतर की घबराहटें हावी हो सकती है। इसी वजह से आप यहाँ शिव उपासना के साथ में लगातार चलने वाले हों। सुबह सुबह आज भी रविवार के दिवस विशेष में निर्णायक कार्यों की ऊर्जा को अपने साथ बनाकर रखिएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ यहाँ खुद को संभालने की पूरी ज़रूरतें रहने वाली होंगी। अपने रूटीन के साथ में फ्लेक्सिबल रहने की रिक्वायरमेंट आपके लिए बनी हुई है। जो भी महानुभाव नएपन के साथ में किसी भी कामकाज में जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए इस समय को काफ़ी हद तक व्यवस्थित कहा जाएगा। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि कमीशन संबंधी कामकाज में अपने हस्तक्षेप को यदि आप कहीं बहुत आगे बढ़ा चुके हैं तो और अधिक ऊर्जावान होकर चलने की ज़रूरत आपके लिए बनी हुई है। वहीं पर आज एकांत की आवश्यकता रहेगी। मन के भीतर रविवार के दिवस विशेष में शांति प्रद आधार पनपते चले जाएं, ये प्रयत्न ज़रूर करें। वहीं कर्क राशि, यहाँ धनागमन में वृद्धि है। मन के भीतर की घबराहटों से मुक्त होकर आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज सफलता की ओर लेकर जाने वाला हो सकता है, वहाँ टालम टोल करने से बचिएगा। कहीं डिसाइसिव मूवमेंट के ऊपर आपकी खुद की प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट है तो पूरी ही ऊर्जा के साथ वहीं रहने का प्रयत्न आप करते चले जाएं। भावुकता में किसी भी तरीके का निर्णय अपने साथ जोड़ने से बचिएगा। और वहीं चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप आत्मविश्वास में जितनी वृद्धि स्वयं के लिए लेकर चलते हैं, यानी कि जिस आत्मविश्वास के काबिज आधार के साथ में बढ़ते हैं, उतना ही खुद को आप व्यवस्थित करते चले जाएंगे। हालांकि इस समय के साथ चलते हुए आकस्मिक तौर पर आपके लिए सुखद खबरें भी इंतजार करने वाली रहेंगी। सिंह राशि, धनागमन में वृद्धि के साथ ही साथ मन के भीतर ठहराव बहुत अच्छे से बना हुआ है। जो कौतूहल तथा कोलाहल भीतर तक काबिज था, उससे हटकर आप अपनी यात्रा को तय कर रहे हैं। सिंह राशि के जातक सूर्य उपासना के साथ में लगातार चलने वाले रहें। यहाँ आपको किसी भी तरीके के वर्बल कमिटमेंट से वर्किंग पोजीशंस में बचना चाहिए। यदि रविवार को भी कोई कामकाज आता है तो ईमेल जैसी पोजीशन या रिटर्न कम्युनिकेशन के ऊपर पूरा ही बेसफुल नोट बनाकर चलने की कोशिश आप करते चले जाइएगा। सिंह राशि के जातकों के लिए यहाँ पर आध्यात्मिक प्रगति निरंतर निहितार्थ होकर आगे बढ़ रही है। थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से खुद को आप संभाल कर बढ़ने का प्रयत्न करें। ये भी याद रखें कि आज के दिवस विशेष में घर परिवार के साथ जो घूमने फिरने की स्थितियां होती है, ऐसा कोई भी मौका आता है तो हम भरपूर ऊर्जा के साथ में उस मौके को जीवन के भीतर उतारने वाले रहेंगे। कन्या राशि, धनागमन में तो वृद्धि है ही, साथ में मन के भीतर की स्थिरता भी बहुत अच्छे से बनी हुई है। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल बना रहेगा। जो भी महानुभाव कामकाजी जीवन के साथ में नएपन को देखना चाहते हैं, स्वयं को उस ओर बढ़ाना आपके लिए तीव्रगामी अनुभव है। तो वहीं ये भी याद रखिएगा
कि जो छोटी छोटी बातें कई बार मन के भीतर घबराहटों को काबिज करके चलती है, उससे हटकर आज जीवन यात्रा को देखने की पूरी पूरी आवश्यकताएं बनी हुई है। यहाँ दोपहर के अंतराल के साथ घर परिवार के साथ जो भी निर्णायक चर्चा रहेगी वो काफ़ी हद तक आपको स्थिरगामी करती हुई प्रतीत होगी। जो निर्णय आप अपने साथ में काबिज कर चुके हैं, अब उससे पुनः पीछे हटने की आवश्यकताएं नहीं है। संपूर्ण ऊर्जा के निहितार्थ क्रम के साथ में उस ओर चलते चले जाना आपके लिए आवश्यक बिंदु रूपी क्रम रहने वाला होगा। और वहीं बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि जो रेगुलर बेसिस के ऊपर हेल्थ चेकअप आदि की पोजीशंस होती है, उसको लंबे समय से आप टाल रहे थे, तो उसकी योजनाबद्ध स्थिति आज बनाकर चलें। घर परिवार को भी उसके लिए कन्विंस करना हो तो यह दिवस काफी बेहतर है। तुला राशि, आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में डेवलपमेंट आपके साथ में रहने वाले होंगे, तो वहीं मन में जो कोलाहल बना हुआ था लंबे समय से, अब वो हटता हुआ प्रतीत होगा। कामकाजी जीवन के साथ में जो निर्णय आप अपने साथ में अब संवर्धित क्रम में लेकर चल चुके हैं, उसमें और अधिक ऊर्जावान होकर आगे बढ़ने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये भी याद रखें कि विदेश संबंधी कार्यों में बेहतरी है। भाग्य का सहयोग ठीक ठाक स्तर के ऊपर है। माता तथा पिता के साथ में यहाँ वात्सल्यपूर्ण स्थितियां हैं। घर परिवार के साथ लंबे समय से मुलाकात हो रही है, तो जो कई बातें मन के भीतर कुंठाओं को लेकर आती है, विद्रोह को लेकर आती है, उससे हट कर चलिएगा। इग्नोरेंस इज द ब्लिस, ये एक मूल मंत्र आज अपने साथ रखने की पूरी पूरी आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। और वहीं आज के दिवस में भाइयों तथा मित्रों का भी सहयोग आपको मिलता चला जाएगा कामकाजी जीवन में। वृश्चिक राशि, जो यहाँ भागदौड़ है उसके साथ मन की संतुष्टि भी निरंतर तौर पर काबिज है। और रक्त संबंधी विकारों से तथा माइग्रेन से संबंधित समस्याओं से आज संभल कर चलें। रविवार के दिवस विशेष में भी टास्क ओरिएंटेड रहिएगा, उसका पूरा पूरा फायदा आपको मिलता चला जाएगा। जो महानुभाव यहाँ टेक्सटाइल संबंधी कामकाज अथवा क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में है, कुछ नएपन के साथ में चलने का प्रयत्न आप जरूर कीजिएगा। जल्दबाजी में निर्णय की तरफ जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कॉन्शियस रहें अपने किसी भी कमिटमेंट के प्रति। कई बार व्यक्ति जल्दबाजी के साथ में बहुत सारे कमिटमेंट कर बैठता है और वहां से नकारात्मकता पनप कर आने लगती है। उससे भी दूर रहने की पूरी पूरी जरूरत आपके लिए रहने वाली होगी। तो वहीं ये भी गौर कीजिएगा कि आज के समय में विद्यार्थी वर्ग जो एकाग्रता प्राप्त कर रहे हैं, उसके साथ में कोई भी बड़े निर्णय की तरफ जाना आपके लिए बेहद अच्छा क्रम कहा जाएगा। धनु राशि, फ्लेक्सिबल रहें अपने रूटीन के साथ में। मन के भीतर किसी भी बात को बहुत लंबे समय तक पशुपेश में लेकर चलने वाले नहीं हो। हाँ तथा ना के साथ में सफर तय करना होता है, उसमें एक शिरोधार्य धारा को काबिज करते हुए चलने का प्रयास कीजिएगा। सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर रहने की रिक्वायरमेंट होगी। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता की ओर आपको लेकर जा रहा है। तो वहीं मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याओं से सावधानी बरतने वाले आप जरूर रहें। ये वो समय है जहां नेटिव प्लेस के साथ जुड़कर किसी कामकाज की आप शुरुआत कर चुके हैं, तो नई योजनाओं का एक प्रबुद्ध क्रम जो होता है उसको अपने साथ में लेकर जरूर चलिएगा। तो वहीं जो महानुभाव आईटी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में है, रविवार के दिवस विशेष में भी कोई कामकाज आपको सौंपा जाता है, हम रिएक्टिव नहीं होंगे, उसको हम अपने वर्किंग प्रोसेस का एक हिस्सा मानेंगे तथा वहीं चलने का प्रयत्न करेंगे। ये मूल मंत्र आप बनाकर जरूर रखें। वहीं मकर राशि, आध्यात्मिक तौर पर प्रगति है। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता की ओर आपको लेकर जा रहे हैं। आत्मविश्वास भी यहाँ एक अलग सिरेबद्ध स्तर पर आपके साथ में काबिज रहने वाला होगा। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हुए बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान बहुत अच्छे से आपके साथ में बने हुए हैं। गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, छोटी छोटी बातों में उलझने की बिल्कुल भी आवश्यकताएं आपको नहीं है। पूर्णतया ऊर्जावान होकर आगे बढ़ने का आप प्रयत्न करते चले जाएं। और ये भी याद रखें कि पारिवारिक जनों के साथ में संवाद कौशल पूर्णतया बनाकर रखने की आवश्यकताएं आपके लिए आज के दिवस विशेष के साथ में बनी हुई है। हालांकि यहाँ दोपहर के समय अंतराल में खुद को थोड़ा सा गैप देकर चलिएगा। जो लगातार कॉन्शियस अप्रोच के साथ में तथा सब कॉन्शियस पोजीशंस के साथ में हम कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, उससे हटकर चलने की पूरी पूरी ज़रूरत है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, नए कामकाज की शुरुआत से बचें।
व्यापारिक जीवन में जो हदें आपने निर्धारित करके रखी हुई है उसके साथ में चलना आवश्यक, और रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी बरतिएगा। कुछ लोगों की एब्सेंस की वजह से वो रोल आपको आज वर्किंग पोजीशंस में निभाना पड़ सकता है, तैयारी रखें। नौकरी पेशा जीवन में अवकाश के दिवस में भी 1.5 से 2 घंटे कामकाज की ओर बिताने पड़ सकते हैं। ऐसी संभावनाएं तथा गुंजाइश जब हो तो व्यक्ति खुद को रिएक्टिव करने वाला नहीं हो। यहाँ फैसिनेशन के साथ कोई भी तरीके की वर्किंग प्रोस्पेक्ट को अपने साथ में इवॉल्व करना ठीक नहीं है। फैसिनेशन को हटाना, उस वर्किंग पोजीशन की डेप्थ कितनी है ये देखते चले जाना आवश्यक रहेगा। तो वहीं किसी से भी वैचारिक विद्रोह है तो उसको मुखर होकर सामने रखने से बचिएगा। हम शांतप्रद तौर पर स्थितियों को समझें और उसके बाद में ही अपनी बात को रखने वाले रहें। ये काबिज आधार यदि आप लेकर चलते हैं तो ज़्यादा बेहतरी स्वयं के साथ रहने वाली होगी। वही मीन राशि, व्यापारिक जीवन के साथ में स्थिरता के प्रतिमान आपके साथ बहुत गहराई से बने हुए हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। जो महानुभाव कामकाजी जीवन के साथ में जोड़कर खुद के लिए कोई और पैसिव इनकम सोर्स भी देखना चाहते हैं, उस हिसाब से भी इस दिवस विशेष को प्रॉफिटेबल अप्रोच में कहा जाएगा। अपनी क्षमताओं पर निर्णायक स्थितियों के साथ में बेहतरी को देखते चले जाइएगा। वहीं जो पारिवारिक जनों के साथ लंबे समय से गैप बने हुए थे उससे भी संभल कर आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। मीन राशि के जातकों के लिए गृहस्थ पक्ष के साथ में कहीं न कहीं भटकाव की स्थितियां निकल कर आ सकती है, उससे भी संभलने का प्रयत्न करना। अत्यधिक स्तर के ऊपर आवश्यंभावी स्तर रहने वाला होगा। और वहीं जो आप अपने कामकाज में हमेशा सहजता लेकर चले हैं, आज भी उस बोध को अपने साथ बहुत गहराई से बनाकर रखने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। तो ये था 17 सितंबर 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद तथा कोटिशः आभार।